ये ब्लैक होल क्या चीज है? ब्लैक होल एक ऐसा मास है जहाँ पर कह लीजिए एस्केप वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा या उसके बराबर आती है। एक सवाल ये जरूर बनता है लॉजिकल कि ब्लैक होल जब दिख ही नहीं रहा तो हम उसे डिटेक्ट कैसे करते हैं। हाँ, एनर्जी रिलीज या फिर वो अपने अंदर स्टोर भी कर सकता था, बट स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा कि अरे सर यार, एक चीज समझ नहीं आती मुझे। कई बार सर। बच्चे पूछ लेते हैं ये ब्लैक होल क्या चीज है? ब्लैक होल क्या बता सकते हो ब्लैक होल मतलब क्या है ये? सिंपल ही है सर। जैसे अगर मान लीजिए कोई प्लैनेट है ओके। तो उसको मैं अगर कंप्रेस कर रहा हूँ, हाँ तो कंप्रेस कर रहा हूँ तो उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, मास तो उतना ही है। हाँ। तो उसकी डेंसिटी बढ़ रही है। तो अगर उसकी डेंसिटी बढ़ेगी तो सर एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। रूट जी आर कुछ रूट 2 GR करके आती है। हाँ जी। तो वो भी बढ़ने लग जाएगी। तो अब वो धीरे धीरे एस्केप वेलोसिटी बढ़ती रहेगी और इवेंचुअली सर वो स्पीड ऑफ लाइट को टच कर जाएगी। ओके। तो तब जो है वो हमारे पास जो प्लैनेट है उसको हम प्लैनेट नहीं, उसको ब्लैक होल कहेंगे। तो ब्लैक होल एक ऐसा मास है जहाँ पर कह लीजिए एस्केप वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा या उसके बराबर आती है। मतलब लाइट भी बाहर नहीं निकल पाएगी? बिल्कुल, इतनी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वहाँ पर कि वहाँ से लाइट जो है वो बाहर निकल नहीं पाएगी। तो फिर तो वो ब्लैक होल, अच्छा इसीलिए उसको ब्लैक बोलते हैं। ब्लैक होल मतलब कहिए कि एक तरीके से जो भी लाइट गई उसने वापस तो आना नहीं है। तो कैसे black- कलर का दिखेगा? तो सर ब्लैक इज़ नॉट अ कलर, ब्लैक इज़ एब्सेंस ऑफ लाइट। तो जो भी लाइट जाती है वो वापस तो आती नहीं है, तो हमें बिल्कुल एक होल की तरह वो दिखने वाला है। ओके। तो अब क्या आप- मतलब उसका कोई और कलर नहीं हो सकता? देखिए कलर तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, जो लाइट हमारी आंखों में पड़ती है उसके बेसिस पर। हाँ। एक सवाल ये जरूर बनता है लॉजिकल कि ब्लैक होल जब दिख ही नहीं रहा तो हम उसे डिटेक्ट कैसे करते हैं। हाँ। तो सर डिटेक्ट करना तो बहुत आसान है। कैसे कि अगर हम आसपास के स्टार्स को देखें तो अगर आसपास के जो स्टार्स का जो मोशन होगा उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह पर कोई ब्लैक होल है कि नहीं। जैसे अगर दो स्टार्स हैं तो जैसे कि आप और मैं मान लीजिए इक्ली पिकली का गेम खेल रहे हैं, हाँ तो हम अपने सेंटर मास के अबाउट घूमते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी दो स्टार्स जो होंगे वो भी अपने सेंटर मास के अबाउट घूमना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमने देखा कि दो स्टार्स हैं वो किसी और पॉइंट के अबाउट घूम रहे हैं। अच्छा, तो तो ग्रेविटी जो लग रही है वो उसकी लग रही है। बिल्कुल, और उस पॉइंट पर कोई स्टार नहीं है, तो इसका मतलब और कोई नहीं, वहां पर है ब्लैक होल। तो इस तरीके से ब्लैक होल को डिटेक्ट कर लेते हैं। मैंने ऐसा भी सुना है कि ब्लैक होल जो है वो किसी मतलब जस्ट इमेजिनरी कंसेप्ट समझें कि उसका कुछ कलर हो सकता है कुछ रेडिएशन के कारण, या ऐसा कुछ होता है क्या? रेडिएशन निकलता है। पहले लोग मानते थे कि कोई ब्लैक होल जो है वहां से कोई रेडिएशन नहीं निकलता। तो अगर हम अपने PW में जैसे ही एंटर करते हैं आर्यभट्टा टावर में, तो लेफ्ट साइड में प्रॉपर हॉकिंग रेडिएशन के बारे में भी बता रखा है। हाँ। तो उस हॉकिंग रेडिएशंस के अगर हम बारे में डिस्कशन करें तो स्टीफन हॉकिंग्स ने बताया था कि जो इवेंट हॉराइजन है, इवेंट हॉराइजन का मतलब है कि वो पॉइंट जहाँ पर एस्केप स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट आ रही है। जैसे अगर मान लीजिए कि ब्लैक होल है तो हो सकता है कि यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट है। अगर यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है तो यहाँ पर तो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा ही होगी। बिल्कुल। तो इस पॉइंट को, इस स्फीयर को हम बोलेंगे इवेंट हॉराइजन। ओके। तो इस इवेंट हॉराइजन से कुछ रेडिएशन निकलता है बाहर। वो सिंपल सी बात है, वैसे एनर्जी जाती रहेगी। हाँ। यदि उससे नहीं निकलेगी तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो एनर्जी तो रिलीज तो करेगा ही वो किसी ना किसी एनर्जी रिलीज या फिर वो अपने अंदर स्टोर भी कर सकता था, बट स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा कि एक उसने लॉ दिया, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं, इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन। कि इंफॉर्मेशन को हम कुछ भी कर लें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे आपके पास पानी है, उसके अंदर आपने मान लीजिए कुछ शहद मिला दिया, तो वो इन्फॉर्मेशन अब उसके अंदर ही रहेगी। चाहे आप पानी को उबाल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए उसके साथ, वो इन्फॉर्मेशन तो आप कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इसी के बेसिस पर हॉकिंग्स ने कहा कि जो इवेंट हॉराइजन है तो वहाँ से रेडिएशन निकल रहा है। तो देयर इज सम कंटिन्यूसली रेडिएशन कमिंग आउट फ्रॉम द इवेंट हॉराइजन, जिसको हमने नाम दे रखा है हॉकिंग्स रेडिएशन। तो ब्लैक होल डू रेडिएट रेडिएशन। सन के बारे में क्या कहोगे, क्या वो भी ब्लैक होल है या कुछ ऐसी चीज है? सन तो अभी हमारा स्टार है, बट वो इतना मासिव नहीं है कि वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो। नहीं, कहते हैं ना कि सन पे जो रेडिएशन जाती है, एनर्जी जाती है, वो एक्चुअल में उसको एमिट नहीं करता, एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। जो भी एनर्जी उसके ऊपर जा रही है वो कुछ एब्जॉर्ब करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ एमिट तो कर ही रहा है। तो एमिट बहुत ज़्यादा कर रहा है। एक लिमिट होती है चंद्रशेखर लिमिट। अच्छा। हमारे इंडियन साइंटिस्ट ही हैं, 1.44 टाइम्स द मास ऑफ सन। तो अगर कोई भी ऐसा स्टार है जिसका मास चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा है, तो वो जब मरता है, जब मतलब सारा फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। क्योंकि देखिए अभी जैसे सन है उसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ख़त्म होगी तो हीलियम बन जाएगा सारा। कोई कभी ना कभी तो हाइड्रोजन ख़त्म होने वाली है, लॉजिक तो यही कहता है, क्योंकि हाइड्रोजन अनलिमिटेड तो नहीं है। फिर जब हीलियम बच जाएगी तो फिर एक नया रिएक्शन होगा, हीलियम हीलियम कंबाइन होकर कार्बन। तो ऐसी स्टार्स के अंदर जो है हैवी एलिमेंट्स बनते रहते हैं। और ये सीरीज सर
मैक्सिमम जो चल सकती है वो आयरन तक चल सकती है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो आयरन की सबसे ज़्यादा है। अब आयरन को फर्दर कंबाइन करके जो है प्रोसेस में एनर्जी निकलने वाली नहीं है, तो उस प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी जो है वो देनी पड़ जाती है। तो फिर एक टाइम पर आके जो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस फिर नहीं होते। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छी बात सिखाई। तो बच्चों आपको भी काफ़ी कुछ सीखने से मिला होगा, युग सर ऐसे नॉलेज देते रहते हैं। ओके, थैंक यू युग सर। थैंक यू, बाय।